दिल्ली के अंदर मौसम इस समय बारिश का है। सर्दियों की बारिश पड़ रही है। मौसम ठंडा है। बाहर काफ़ी ठंड है। मैं ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पर ठंड जाहिर सी बात है थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठंड तो मुझे लग रही है। लेकिन सब जगह इतनी ठंड नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आजकल गर्मी हो रखी है। वो गर्मी इसलिए हो रखी है क्योंकि वो आस्तीन के सांप जिनको अभी तक इन्होंने दूध पिलाया था, अब वो डसने की तैयारी में है। इन सांपों की फुंकार यहां तक सुनाई दे रही है और पाकिस्तान के अंदर भी लोग घबराना शुरू हो गए हैं। लोगों की घबराहट भी सबको नजर आ रही है और जल्दीबाजी में किए गए काम, जल्दीबाजी में मनाए गए जश्न अब उनको भारी पड़ रहे हैं। एक समय था जब तालिबानियों की मदद करके पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत गर्व का सा महसूस हो रहा था। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत खुश थे कि पता नहीं कितना बड़ा कीर्तिमान कर दिया। कई लोगों ने तो 1971 की हार का बदला भी इसको कहा। कुछ को खुशी थी कि अमेरिका जा रहा है, लेकिन अधिकतर पाकिस्तानियों को इस बात का गर्व था कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान से निकल गया है। वो बात और है कि पाकिस्तान वहां पर खूनी खेल खेल रहा था और हिंदुस्तान वहां पर लोगों के जीवन सुधार रहा था। इंदिरा गांधी अस्पताल से लेकर वहां पर बिजली पैदा करने वाले डैम, वहां की सड़कें, वहां के बाजार और कई स्थानों पर अलग अलग तरीके से भारत वहां पर निवेश कर रहा था, जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर में सुधार दिखने लगा था। लेकिन अब स्थिति यह है कि जिन सांपों को इन बदमाशों ने पाला था, अब इन्हीं बदमाशों के ऊपर ये सांप पड़ गए हैं। ये उस कटीली तार को हटाने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई है। अब आप सवाल पूछेंगे कि इस कटीली तार से पाकिस्तान को क्या मिल रहा था और अफगानिस्तान क्यों परेशान है। दरअसल पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बहुत डर लगा, खौफ लगा और उसी खौफ के चलते 2600 किलोमीटर लंबे इस बॉर्डर पर इन्होंने कटीले तार लगाने शुरू करे। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बसते थे और पाकिस्तान में आकर हमले करते थे। खौफ इतना ज्यादा था कि हजारों करोड़ों रुपए पाकिस्तान ने इस कटीली तार के ऊपर लगा दिए। अब यह स्थिति है कि तालिबानियों को इन्होंने ट्रेन किया, पाला पोसा, लोगों से छुपाया, दुनिया से झूठ बोला और अपने माशरे यानी कि अपनी सोसाइटी को भी तबाह करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और नतीजा ये कि ये तालिबान जब अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया तो अब पाकिस्तान को ही आंख दिखा रहे हैं। पिछले बीते दिन कई वीडियो आए जिसके अंदर तालिबानी पाकिस्तानी सैनिकों को गलियाते हुए सुने गए, पाकिस्तानी सेनाओं के ऊपर गोली चलाते हुए दिखे और हाल ही में जो लेटेस्ट वीडियो आया है उसमें एक ट्रक के जरिए जो कटीली तार लगाई जा रही थी उसको तोड़ने का मंजर सामने आया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में तालिबान की लेजिटिमेसी की बात कर रहा है। पूरी दुनिया को कह रहा है कि तुम इनको प्लीज तस्लीम कर लो। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि लोग अफगानिस्तान को मान्यता दें, तालिबान की सरकार को माने और फिर चीन की मदद से अफगानिस्तान के अंदर लूट मचाई जाए। लूट मचाने का खेल है सारा, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। पाकिस्तान जो बोरोड इकोनॉमी थी, दुनिया से कर्ज लेके अनुदान लेके जो उनकी इकोनॉमी चल रही थी, अब ये हालत है कि वहां पर कोई थूकने को भी तैयार नहीं है। उसके खास दोस्त यानी कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ये भी इनसे कतराने लगे हैं। ये भी इनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उसका कारण है कि पाकिस्तान में जहालत और कट्टरपंथी लोगों की जमात जिस तरीके से फैल रही है उससे सब खौफजदा है।
कोई अपने आप को उससे एसोसिएट करना नहीं चाहता। सबको ये डर है कि ये जाहिल लोग कहीं हमारे मुल्क में तबाही ना फैलाएं। कई सारे पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। यूएई ने भी कई सारे पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया। कारण ये है कि वहां पर अब प्रोग्रेसिव थिंकिंग आ रही है, वहां पर सिनेमा खुल रहे हैं, वहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहे हैं, और उधर तालिबान जो है गाना बजाने वाले जो साज हैं उनको तोड़ रहा है, संगीतकार गुलकारों को मार रहा है। और यही कुछ पाकिस्तान के एफ पैक रीजन यानी कि पाकिस्तान के पठानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं, मदरसे से पढ़ के निकल के आए हैं लोग, और ये इस मॉडर्न दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि इनके मदरसे में पढ़ाया जाता है कि दुनिया फ्लैट है, समतल है, और सूरज उगने के बाद जब सूरज छुपता है तो कीचड़ में जाके धंस जाता है। ये इनकी साइंस है, और इसी साइंस के बल पर ये पूरी दुनिया में शामिल होना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। औरतों के ऊपर जुल्म, औरतों को मारना, पीटना, उनको घर में बंद रखना एक किस्म की स्लेवरी है। और ये स्लेवरी आपको अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। जो बाकी मुल्कों में इस तरीके की स्लेवरी थी या अभी भी है, वहां पर ऐसे इक़्तिदाद उठाए जा रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि उन बेड़ियों को तोड़ा जा सके, और वहां से इस तरीके की जो मानसिकता है उसको रिहा किया जाए, और लोगों में एक इंडिपेंडेंस का सा अनुभव दिलाया जाए। तो ये स्थिति है पाकिस्तान के अंदर। और जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान को ये लगता है, और शुरू से लगता है, कि ये डूरेंट लाइन जिसके ऊपर कटीली तार पाकिस्तान ने बिछाई है, ये दरअसल अंग्रेजों ने अफगानियों को अपने एम्पायर से अलग रखने के लिए बनाई थी, और उसके चलते जो पठान ट्राइब्स हैं उनको बांट दिया गया। तो ये आज से नहीं, शुरू से इसके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर एक सेंटिमेंट है। चाहे वो जहीर शाह का ज़माना हो, चाहे वो पिछले तालिबान हो, चाहे वो गनी सरकार या और कोई सी सरकार हो, या आज के तालिबान हो, ये किसी भी हालत में इस ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रेटर अफगानिस्तान या ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं। और दरअसल एक गांव, एक परिवार, एक ट्राइब इस लाइन के चलते बट गया है। तो अभी तक तो ये कटीली तार नहीं थी, लोग आराम से एक तरफ से आते जाते थे। लेकिन जब इस कटीली तार के लगने के बाद ये आना जाना रिस्ट्रिक्टेड हो गया, कंट्रोल्ड हो गया, जो पठानों को पसंद नहीं है। और इसीलिए ये इशू, ये टेंशन्स जो हैं इस रीजन में बरकरार हैं, और यही एक बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर तलखी और दूरियां बढ़ेंगी, पैदा होंगी। अब इसको कैसे निपटेंगे पाकिस्तानी, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा। क्योंकि याद रहे, जनरल अयूब जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे तो अफगानिस्तान की फौजों ने पाकिस्तान के ट्राइबल इलाके के अंदर टैंकों से मुदाखलत की थी, और पाकिस्तान की फौज ने एक एक्शन किया था। और अफगानिस्तान की फौज के साथ में उस जमाने में 61 का जमाना था, जब उनके साथ में क्लैशेस भी इनकी हुई थी। तो ये समस्या पुरानी है, और ये समस्या जारी रहेगी। इसके ऊपर फिर कोई ना कोई स्कर्मिश या छोटी मोटी तनातनी या छोटी मोटी जंग बिल्कुल होगी। क्योंकि सांप भी अपने कलर कहाँ बदलते हैं, सांपों के रंग भी वैसे ही होते हैं जैसे सांपों के माँ बाप के थे या उनके दादाओं के थे। तो वही हाल है। तो सांप भी रंग नहीं बदलेंगे, दोनों तरफ अलग अलग प्रजाति के सांप हैं, लेकिन हैं सांप। तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए मेरा YouTube, रेगुलरली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।